जय हिंद साथियों। सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जबरदस्त चल रही होगी। चलिए साथियों, हम लोग बात कर रहे थे संविधान की यानी पॉलिटी की। पॉलिटी पे एमसीक्यूज का समय हो गया है और बच गए हैं। आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है, लेकिन हम जल्दी बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और सभी साथी जल्दी से आ जाएंगे। आपके कमेंट खोल लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल राजदीप आ गए हैं, जिद्दी बिल्कुल राधे राधे। आज जो क्लास थी साइंस की क्लास थोड़ी लेट हुई तो मेरी क्लास भी प्रभावित हो गई बच्चा मेरे। चलिए बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है और उसका जवाब देने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। सुरभि बिल्कुल बच्चा, गुड इवनिंग। चलिए बच्चा बढ़ जाते हैं आगे की तरफ और पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। डिस्प्ले पे आ गया आज का पहला क्वेश्चन और शायद आप जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। चलिए बढ़ते हैं और शायद अब आप जवाब देने वाले हैं। देख रहे हैं किसका सबसे पहले जवाब आता है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्प्ले पे आ गया बच्चा मेरे। चलिए जल्दी जल्दी सभी साथी जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए। सुरभि जी आ गई हैं, जिद्दी आ गए हैं, राजदीप माते यमुनी आ गए हैं और सब लोग भाई सेशन को शेयर करो जल्दी से। सेशन को शेयर करो। क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, भारत के लोग, सरकार। सरकार क्या? सरकार में कौन होता है? सरकार में देखा जाए सरकार कौन होता है? सरकार में लोकसभा, सरकार में राज्यसभा, सरकार में राष्ट्रपति। कौन होता है सरकार कौन होता है? तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट का? बताएं। ठीक, तीसरी बात करते हैं राष्ट्रपति, तो यही सरकार का हिस्सा है ना, तो ये आंसर होगा और ना ही ये आंसर होगा। अब दो में से आप आंसर को चुन सकते हैं। आंसर इज राइट क्या है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? भारत के लोग। भारत के लोग इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बॉम्बे इज द राइट आंसर। जो भी साथी बॉम्बे कर रहे हैं उन सबका सही है। सुरभि का भी बॉम्बे आया, राजदीप ने भी बॉम्बे किया। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। आज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अभी तक संविधान संशोधन ही एक हुआ है। प्रस्तावना में अभी तक संविधान संशोधन ही एक हुआ है। उस संविधान संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन। अब ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ प्यारे साथियों? तो 1976 ये 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज अ दिल्ली। जो भी साथी दिल्ली आंसर कर रहे हैं उन सबका सही हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर दिल्ली। हम हमसे ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है, तो राइट आंसर इज अ दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं अब तो। आशीष कुमार नमस्ते बच्चा, आकाश जी बिल्कुल नमस्ते, सुरभि, अभिषेक नमस्ते। कमेंट करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्प्ले पे था, राइट आंसर दिल्ली हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आ गया। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा जाता है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। एक ऑप्शन। दूसरा समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। अगला सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद गणराज्य। तो ये तो हो ही नहीं सकता, एकदम गलत हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता, एकदम गलत हो गया। ठीक है, यानी दिल्ली आंसर नहीं हो सकता है। अब ये सीक्वेंस वाइज लगे होने चाहिए। किसी का आंसर आ रहा है क्या? तीसरे का सी आ रहा है और गलत हो गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हैं हम भारत हैं और हम सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। तो जो भी साथी आ गए हैं भाई आंसर करने का प्रयास करिए। थर्ड क्वेश्चन था डिस्प्ले पे, फर्स्ट आंसर था और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आंसर करिए आप।
कुमकुम जी बच्चा, गुड इवनिंग। सुरभि कमेंट करिए जल्दी से। देखिए क्या कह रहा हमसे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी है, ये तो बात हो ही नहीं सकती है, काट देंगे डायरेक्ट। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, देखते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के धर्म का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। तो बताएं, देखो ये ना तो अल्पसंख्यक को समर्थन करता है, ना ही बहुसंख्यक को समर्थन करता है, और ना ही ये किसी धर्म को मानता है। इसका एक अपना धर्मनिरपेक्ष का मतलब है भारत का अपना एक निश्चित धर्म नहीं है। सरकारें ना तो किसी धर्म को हतोत्साहित कर सकती हैं, ना ही प्रोत्साहित कर सकती हैं। यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारे सामने था 4 राइट आंसर हो गया बॉम्बे। अगला क्वेश्चन 5 आ रहा डिस्प्ले पे आ गया। गणतंत्र होता है, गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र होता है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। क्या दे रहे हैं? अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। बहुत बढ़िया। गणतंत्र का मतलब है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? 5वें नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई आंसर करो, ऐसे थोड़ी चलेगा, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर डिस्प्ले पे है, 5वां राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज राइट हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर। यानी देखो आप आंसर क्यों सी है इस बात को समझो आप। राज्य, ऐसा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, जिसका चुनाव हो के राजा चुना जाए, शासक चुनाव करके चुना जाए, उसी को हम क्या करते हैं? गणतंत्र। और भारत में इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, यानी अध्यक्ष के लिए चुना जाना है, तो किसको कैसे चुनेंगे? तो इस टाइप से चुनेंगे, चुनाव के माध्यम से। कहीं ना कहीं राज्य का कोई जो अध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सी। 6 नंबर, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया? अभी मैंने ये बोला था आपसे कि भैया ये उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, जैसे हम 42वां कहते हैं संशोधन, और ये कब हुआ? 1976 में। ये तो हम अभी आपको बता चुके हैं। अब आप इसके हिसाब से ऑप्शन लगा देंगे। प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है, जैसे इस प्रस्तावना को, बिल्कुल हर हर महादेव बच्चा, प्रस्तावना को हम संविधान की चाबी, संविधान की कुंजी और संविधान की आत्मा कहते हैं। आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है, ठीक है बच्चा। नॉर्मल वाला ले आओ, कहना। प्रीति कुशवाहा 6 नंबर का डेहली आंसर कर रही हैं, बताएं भैया 6 नंबर का डेहली आंसर। उद्देशिका में अभी तक संशोधन जो हुआ है, राइट आंसर क्या होगा? राज कुशवाहा, बिल्कुल गुड इवनिंग। चलिए बच्चा बढ़ते हैं। तो उद्देशिका यानी संविधान, हमारी प्रस्तावना में संविधान संशोधन कौन सा हुआ अभी तक? 42वां संविधान संशोधन, यानी 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा मेरे? राइट आंसर डेली। और 7 नंबर का क्वेश्चन, रैपिड फायर सीरीज चल रही है, बहुत ज्यादा रुकेंगे नहीं, बहुत ज्यादा कमेंट नहीं देखेंगे। काफी लोगों ने, सुरभि का सही आया, प्रीति का सही आया, काफी लोगों ने सही जवाब दिया। ऐप की लिंक लगा दी जाए बच्चा, ऐप की लिंक लगा दी जाए जल्दी से। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? बताएं। तो प्रस्तावना को वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का यानी आप अपने मत का प्रयोग करेंगे। गणतंत्र है, पंथ निरपेक्ष है, प्रजातंत्र है, या फिर समाजवाद है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्प्ले पे बच्चा मेरे। राइट आंसर कोई करने का प्रयास करेगा क्या? राइट आंसर ए आ रहा है हालांकि इनका, ठीक है। बढ़ जाते हैं, क्या है राइट आंसर? क्या होगा 7वें का? बताएं। देखो गणतंत्र है तो राजा तक चुना जाता है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, प्रजातंत्र है और समाजवाद है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्प्ले पे, आंसर करेगा कोई क्या? बताएं। ऐप की लिंक लगवा दो भैया। सेवन का राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। बहुत शानदार।
राइट आंसर हो गया बच्चा मेरे क्या, बॉम्बे। पंथ निरपेक्ष था, राइट आंसर हो गया। तो राइट आंसर आया भी है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है पंथ निरपेक्ष। राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे बच्चा मेरे। जिन भी साथियों ने बॉम्बे आंसर किया है, एक मिनट, पंथ निरपेक्ष क्या कह रहे हैं, एक मिनट। पंथ निरपेक्ष आंसर नहीं होगा बच्चा, पंथ निरपेक्ष आंसर नहीं होगा, आंसर होगा प्रजातंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र, गलत नहीं, पंथ निरपेक्ष। और अब पंथ निरपेक्ष की दूसरी जगह अगर बोला जाए धर्मनिरपेक्ष, अब तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं। तो अगर राइट आंसर हम कहेंगे सातवें का बच्चा मेरे, तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा सी। गलत जवाब हो गया था, सातवें का क्या होगा, प्रजातंत्र। सातवें का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है, क्या कह रहा है, संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ है। हमने आपको बताया था उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना, संविधान की कुंजी, संविधान की चाबी, संविधान की आत्मा हम भारत के लोगों से शुरू होती है, मूल संविधान में नहीं थी, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी भाषा ली गई। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। अब इसमें अभी तक एकमात्र संशोधन हुआ है बच्चा मेरे, एकमात्र संशोधन, और जो 42वां संविधान संशोधन है। तो अगर हम कहेंगे प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो गया है, तो एक बार। और एक बार बच्चा कब हुआ है, तो एक बार कौन से नंबर का, 42वां संविधान संशोधन हुआ, और कब हुआ, 1976 में। क्लियर है, क्लियर है। राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर 8वें का ए। 9वें नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया है, बताएं भैया, जल्दी से बताएं। ऐप की लिंक आ गई है, सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, पिन कर दी गई है ऐप की लिंक, सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। बहुत ही जल्दी कोर्स आने वाले हैं और वहां पे आप देखेंगे मिनिमम फीस पे आपके सामने कोर्स आ रहे होंगे। टेलीग्राम की लिंक भी है, तो टेलीग्राम की लिंक भी आप कर लेंगे। आगरा से राजकुमार जी जुड़ चुके हैं और 9वें नंबर का सी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं। तो हमारा संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी वर्ष भारत संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य हो गया था। 1935 का अधिनियम वो जिससे भारत का संविधान सर्वाधिक प्रभावित है या ऋणी। 1947 में हम आजाद हुए, ठीक है। 1951-52 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए और 1950 में संविधान को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ। एक बढ़िया क्वेश्चन, आंसर मैं नहीं देने वाला आपको, आंसर मैं नहीं देने वाला बच्चा, बताएं जल्दी से बताएं, बिल्कुल राधे राधे बच्चा। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, डिस्प्ले पे लगा है, आप आंसर करेंगे, हम नहीं आंसर करने वाले हैं। बताएं। अब इतनी सी बात आपको नहीं पता कि हमारा संविधान कब लागू, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ, ठीक है, पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ, ठीक है, संविधान अर्ध लागू हुआ, तो ये 26 नवंबर 1949 को होता है। लेकिन हमारा संविधान जिस तिथि को लागू होता है वो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1930 से कांग्रेस के लोग आज़ादी मनाते चले आ रहे थे और उस आज़ादी को यादगार बनाना था अंजुम दीदी, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं क्या किया गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 11 नंबर का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। बताएं भैया, फिर से पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, वो सही क्या है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में, ठीक है, मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। आंसर इज राइट। 11 का क्या होगा बताएं भैया, बताएं। 11 का किसी का नहीं आ रहा, राजकुमार जी 11 का सी दे रहे हैं, आकाश जी सी दे रहे हैं, राजकुमार जी फिर से सी दे रहे हैं, अभिषेक 10वें का सी दे रहे हैं और तमाम लोग तो हैं भाई। आंसर करो, आंसर करो। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
11वां क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज राइट ए। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों, ये राइट आंसर है। अगर हम राज्य के ये मूल अधिकार कहें तो ये व्यक्ति के लिए हैं, ये राज्य के नीति निर्देशक तो राज्य के लिए हैं, मूल अधिकार कहीं ना कहीं मूल कर्तव्य व्यक्ति के लिए है। मूल अधिकार मूल कर्तव्य मूल अधिकार दोनों व्यक्ति के लिए है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के हनन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि आपके लिए वो है ही नहीं। वो किसके लिए है? वो है राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए। इसीलिए केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा है यह ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार दे है। क्वेश्चन नंबर अगला डिस्प्ले पे आ गया, आज का 12 नंबर का क्वेश्चन। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को क्या दे रहे हैं? अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। मूल कर्तव्यों में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल अधिकार में। हम एक बात और बता दें आपको, अभी नहीं मुझे पता कि आंसर क्या है, अब आंसर करेंगे तब देखा जाएगा आंसर क्या होगा। लेकिन हम आपको यह बता दें कि हम जो आज क्वेश्चन आपसे करा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रस्तावना से संबंधित हैं। 25 क्वेश्चन जो आपके सामने आएंगे, 25 क्वेश्चन जो आपके सामने आएंगे वो सारे के सारे प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है। राइट आंसर 12 का आने लगा है, बॉम्बे। नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल अंकित साहू जी, बिल्कुल नमस्ते। 12 का बॉम्बे आंसर आ रहा है, देख लेते भाई किसका क्या आंसर है। 12 का प्रस्तावना से क्वेश्चन है हमारे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रस्तावना ही आंसर होगा उसका। देखो, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा का प्रावधान हमें दिया गया है। हमें, जब हमारे लिए प्रावधान है तो मूल प्रस्तावना में थोड़ी होगा, फिर वो कहां होगा? मूल कर्तव्य में होगा। बात समझो आप, बात समझो। 12 का राइट आंसर क्या होगा? अब आया है ए इज द राइट आंसर। हमने इसका मतलब ये नहीं बोला था कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रस्तावना है। मैं तो ये बता रहा था कि जो अधिकतर क्वेश्चन है वो 25 के 25 क्वेश्चन प्रस्तावना से रिलेटेड है। तो प्रस्तावना पे जो भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, सुरभि जी का ए आया। अब ए क्वेश्चन 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ए आना शुरू हुआ, राइट आंसर है ए। बढ़ रहा हूं सुरभि जी, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। अगला, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देखते हैं? भाग नंबर 4, 1, 3 या प्रस्तावना? बहुत बढ़िया। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। डिस्प्ले पे जो लगा हुआ है क्वेश्चन अपने आप में बहुत बढ़िया है। देखिए, हर किसी के बस का नहीं है। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देखते हैं? तो लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उनको हम क्या देखते हैं? सर जी अभी लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का अधिकतर लोग दिल्ली आंसर लगा रहे हैं। अंजुम ने भी दिल्ली आंसर लगाया है। अब हमने एक बात बोल दी ना, अब आपकी माइंड में सेट हो गया कि हर क्वेश्चन का जवाब प्रस्तावना होगा, तो ऐसा नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि जो भाग नंबर 4 है कहीं ना कहीं वो, उसमें हम क्या देख लेते हैं? लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख लेते हैं उसमें। क्या कलर सही नहीं है? क्या कलर सही नहीं है? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा कलर? क्लियर दिख रहा है? ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं। तो जब आपको कलर दिखाई दे रहा है तो एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए जरा, चलिए आगे बढ़ जाऊं क्या? राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्प्ले पे 14 नंबर के लेके आ रहा हूं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे? भारत के लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहां से? जनता के लोकतंत्र शब्द से, जनता के जनतंत्र शब्द से, क्या दे रहे हैं? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, हम भारत के लोगों से। बहुत शानदार, कितनी बार पूछा गया भैया ये क्वेश्चन, और मैं इसको लिख दूं मोस्ट। प्रस्तावना शुरू होती है कहां से भैया? कहां से होती प्रस्तावना शुरू? तो प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोगों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हम भारत के लोगों से ये शुरू हो जाएगी, यानी आंसर इज राइट दिल्ली। दिल्ली इज अ राइट आंसर है 14 का। तो जो भी विजय यादव ने दिल्ली दिया, राजकुमार ने दिल्ली दिया, राजकुमार ने दिल्ली दिया, आकाश ने दिल्ली दिया, कुमकुम शायद आपका गलत हो गया। सर ऐप पर लाइव क्लास स्टार्ट, अगले सप्ताह में लाइव क्लासें हो जाएंगी बेटा स्टार्ट। अंकित जी अगले सप्ताह में ऐप पर लाइव क्लासें हो जाएंगी, तो सभी साथी बस थोड़ा सा इंतजार और करें। यानी कल है संडे और उसके बाद जो मंडे आएगा वो जो 7 दिन रहेंगे, कहीं ना कहीं उन 7 दिनों में ऐप पर लाइव क्लासें हो जाएंगी स्टार्ट। हमारे बैच आ जाएंगे बाकायदा, बिल्कुल लाइव क्लास फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल फुल डिटेल हम आपको देने वाले हैं, सारी चीजें। जैसे कल तो ऑफ रहेगा, मंडे को अगर आप देखेंगे, मंडे को इलेक्शन है यहाँ पे। अगर इलेक्शन की वजह से हो सकता है क्लास प्रभावित रही तो आप पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और अगर क्लास पर हम टेलीग्राम पे डलवा लेंगे। अगर मंडे को क्लास होगी तो डलवा देंगे कि भाई क्लास है, और क्लास मंडे को नहीं रहेगी तो डलवा देंगे लाइव क्लासें का अवकाश रहेगा मंडे को। संडे को तो कल अवकाश ही रहेगा, क्योंकि जो भी यहाँ शहर में रहते अपने अपने गांव जाएंगे वोट डालने के लिए, तो मैं भी कहीं ना कहीं जाऊंगा, तो वहां पे वो कल झांसी में अवेलेबल नहीं होगा। यानी यहाँ जहां हमारा ये प्लेटफॉर्म है वहां पे हम नहीं रहेंगे। ठीक है ना बच्चा, बढ़ जाते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, आंसर कर रहे हैं बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। हम देख ले रहे हैं क्या कह रहा है 15 नंबर का क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, भाई देखो अच्छे क्वेश्चन है आज, आप जवाब दे नहीं पाएंगे, आसान नहीं है आपके लिए जवाब देना, आसान नहीं है जवाब देना। क्या कह रहे हैं, उनका अपना लिखित संविधान है। इससे गणराज्य का क्या मतलब है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। हाँ, हम ये बात मान ही लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। उसे 15 अगस्त 1947 को ये कोई मतलब है क्या, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। गणराज्य का मतलब है कि जो राज्य का अध्यक्ष है वो चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। तो राइट दिल्ली पे मोहर लगाई जाएगी भैया, राइट दिल्ली पे मोहर लगाई जाएगी। हमने क्या बोला था, आंसर देना आसान नहीं होंगे। भाई सेशन को शेयर तो कर दो दबा के, एक बार शेयर कर दो भाई। कल देखो कितने लोग जुड़े हुए थे, आज कम हो आप लोग। आईपीएल का मैच आ रहा है क्या, मैच चल रहा है क्या, चल रहा मैच? हाँ भाई, तो आज तो मैं अपने मैच में बिजी होंगे लोग। चलिए बढ़ जाते हैं। 15 नंबर का दिल्ली इज द राइट आंसर। 16 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे आने वाला है और ये आ गया। क्या कह रहा, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, सभी नागरिकों को क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा भैया आंसर, तो ये तो होने वाला ही नहीं है। ठीक है, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा, ये तो मान लेते हैं, इसको भी काट देंगे। यानी 4 में से 2 ऑप्शन हमने काट दिए। अब 2 में से आप एक जवाब दे दो। कल्याणकारी बनाना, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहता है, राज्य के नीति, देखो सी तो शायद मैंने, अच्छा सी है, राज्य का नीति निर्देशक कहता है। हाँ, अच्छे क्वेश्चन है आज, क्वेश्चन का लेवल है। अब देखिए आसान क्वेश्चन नहीं है आज। चंदन जी ने सी आंसर दिया है। ठीक है, अभिषेक जी, बिल्कुल राधे राधे बच्चा। अभिषेक जी, हर एक बात, कोई जो भी बात हो रही है कभी भी किस सब लोगों के लिए फॉलो नहीं होती है। हो सकता है आप नहीं देखते, हो सकता है कल जो लोग थे आज वो मैच देख रहे हो बच्चा मेरे। ठीक है ना बच्चा, तो देखो अगर हम बात कहें कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराना, तो ये आंसर तो सही हो जाएगा, ये आंसर तो सही हो जाएगा। लेकिन हम, ये आंसर तो सही है, लेकिन हम क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को देखना चाहेंगे। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध कराना, तो आंसर तो जे भी है, आंसर तो जे भी है। अच्छा, जिन लोगों ने आंसर यहां सी दिया है तो हम उनको पूर्णतः गलत नहीं कह सकते हैं। आंसर इज राइट फर्स्ट ए और सेकंड आंसर इज राइट ए। ठीक है, अब देखो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है और तीनों ऑप्शन इस टाइप से देते, मान लो एक जे देते, दूसरा ये देते, तीसरा और भी कोई देते और चौथे में देते, इनमें से सभी तो सभी वाले पे जाते हैं। ये आंसर तो इज राइट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है ये। ठीक है, आंसर एक होता है बिल्कुल आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, और एक होता है काम चलाने वाला आंसर। तो एक्यूरेट आंसर तो है ए और काम चलाने वाला आंसर है सी। तो जिनने भी सी लगाया उनका गलत नहीं हुआ है, सही है तुम्हारा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपका हो गया गलत। राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर होगा ए। तो जिनने भी सी दिया है उनका गलत नहीं हुआ बेटा। फिर मैं कह रहा हूं बार बार,
जिन्हें सी दिया उनका गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर यहाँ सभी होता और यहाँ इसकी जगह एक आध ऑप्शन इसकी जगह बदल देते तो फिर हम सी पे पहुंच जाते। ठीक है, तो सभी को रोजगार देना, कल्याणकारी की बात करता है, सभी के लिए अच्छी सुविधाएं मुहैया कराना, कमजोर वर्गों को कल्याणकारी प्रबंध देना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, सभी, तो फिर हम सभी टिक करते। तो इसके हिसाब से राइट आंसर ए होगा। ठीक है ना बच्चा। 16 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिनिश है। 17 नंबर क्या दे रहा है? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए क्या दे रहे हैं? वायदा नहीं करती। वायदा नहीं करती, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन हर किसी के बस का नहीं है जवाब देना, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, हर किसी के बस का नहीं है जवाब देना। भाई सेशन को शेयर कर दो, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसी थोड़ी होएगा भाई। सेशन को शेयर करो जल्दी से, सेशन को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है डिस्प्ले पे, 17 नंबर का क्वेश्चन है डिस्प्ले पे आ गया है, बताएं जल्दी से आंसर क्या होगा भैया। आंसर 17 का किसी का नहीं आया, चलो मैं बताता हूं। विचार की स्वतंत्रता नहीं करता है तो विचार की स्वतंत्रता है भाई, राजनीतिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है, पूजा की स्वतंत्रता की थोड़ी बात करता है ये। पूजा की स्वतंत्रता, सॉरी समानता, पूजा की समानता की बात थोड़ी करता है ये प्रस्तावना में इस तरीके की, क्योंकि हम तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। हम जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं तो कहीं ना कहीं पूजा की क्यों बात करेंगे? हम किसी ना तो धर्म को हतोत्साहित कर सकते ना प्रोत्साहित कर सकते, तो भाई पूजा की समानता की कोई मैटर ही की बात नहीं है। बाकी सभी सारी चीजें सही हैं, तो इसमें नहीं करता तो किसकी? पूजा की समानता की बात नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहा है, राइट आंसर हो गया सी, आज का 18 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित? बहुत शानदार। अगर मैं इसको कह दूं कि आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, अगर मैं ये कह दूं कि आपके लिए होमवर्क है तो ये गलत क्वेश्चन नहीं है, मतलब इजीली क्वेश्चन है, हर किसी बच्चे के लिए क्वेश्चन ये आने वाला है, हर कोई बच्चा जवाब दे सकता है और दे भी दिया है। आकाश ने दे दिया और राजकुमार ने भी दे दिया है। ठीक है, और राजकुमार ने फिर से आंसर भी दे दिया, भारत और इंडिया। चलो अब ये होमवर्क तो रह ही नहीं गया एक तरीके से बोला जाए तो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? हमारे संविधान में हमारे भारत का जो नाम है भारत और इंडिया कह के संबोधित किया गया, हिंदुस्तान का ही नाम नहीं मिलता उसमें। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे 19 नंबर का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? बहुत शानदार, सर्वोच्च सत्ता, हम लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, सत्ता किसके पास है बताओ भैया? क्या कह रहे हैं? आरती बने जी, क्या है भाई बताएं आंसर क्या होगा? तो बॉम्बे आने लगा, अंजुम का सही जवाब है। एक ही बच्चे का आंसर आता है और हम उसे क्लियर करने का प्रयास करते हैं, तो जो असल शक्ति है वो जनता के पास है। जनता कभी भी किसी भी सरकार को बना सकती है, मिटा सकती है, इसके पास सारी सुविधाएं हैं। अभी देखिएगा, अब चुनाव चल रहे हैं, वो जिसको चाहे उसको भी बना सकती है। तो 19 का क्या हो जाएगा बच्चा मेरे? 19 का बॉम्बे आंसर। और आज का 20 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? नहीं बताने वाला हूं, अब नहीं बताने वाला हूं। कितनी बार बताया इस शब्द को मैंने? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाएगा? भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाएगा? भारतीय संविधान की चाबी किसे कहा जाएगा? भारतीय संविधान में मूल संविधान में नहीं था, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब तक एक बार प्रावधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, एक बार 1976 में। जवाब आ गया क्या? 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। प्रस्तावना, प्रस्तावना शुरू होती हम भारत के लोगों से, प्रस्तावना शुरू होती हम भारत के लोगों से। तो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है, थ्योरी बैच भी आएगा बाकायदा। चलिए बढ़ जाते हैं। आर्टिकल 32, हाँ जी, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? ठीक है, बताएं भैया कहाँ ये कहा गया है? एक संविधान की 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में तो है भूमि सुधार। प्रस्तावना हम भारत के लोगों से, मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 6। तो मौलिक अधिकारों में तो कहीं ये वर्णन मिलता ना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं? राज्य को कल्याणकारी बनाओ, राज्य को कल्याणकारी बनाओ, तो यहां भी इसकी व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, राइट आंसर क्या होगा भैया? राइट आंसर बताओ, आने वाला है क्या आंसर?
आंसर आ गया बॉम्बे, यानी सही जवाब है। सही जवाब है बच्चा, जिन जिन के आंसर बॉम्बे है। यानी संविधान की प्रस्तावना में यह बात कही गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ना तो इसका कोई एक धर्म है, ना ही इसके कोई स्पेशल धर्म नहीं है, बहुत सारे धर्म हैं इस देश में, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। आज का क्वेश्चन नंबर 22, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, ठीक है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान, ठीक। भारत की संसद के कितने सदन? 2 सदन, 78 नंबर के 79 आर्टिकल में आती है। एक तो राज्यसभा, फिर लोकसभा, एक इसका अभिन्न अंग राष्ट्रपति बच्चा मेरे, ठीक है, प्रधानमंत्री, तो भारत की जनता। अब देखो क्या क्या कहा गया है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है बच्चा? तो भारत की संप्रभुता की अगर हम बात कर लें तो किसमें निहित है? बताएं भाई, बताएं जवाब क्या है? ठीक है, आम जनता में, यानी सी आंसर इज राइट हो जाएगा। यानी जनता में देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या है बच्चा मेरे, जनता में संप्रभुता निहित है। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्प्ले पे आ गया। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर करेंगे भैया सभी साथी। 23 नंबर का क्वेश्चन है, 22 नहीं, 23 नंबर का क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। 23 का दिल्ली राजकुमार जी ने दिया है और इन्हें क्लियर नहीं है, बस ये दे दिए आंसर। चलिए, 23 का राजकुमार जी ने फिर दिल्ली दे दिया, आकाश ने दिल्ली दे दिया। अब तो आपकी मेंटलिटी हो गई कि प्रस्तावना से क्वेश्चन करा रहे हैं तो प्रस्तावना ही आंसर होगा। प्रीति जी ने भी दे दिया। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर बताएं, 23 का आंसर क्या हो जाएगा? किसी का सही जवाब नहीं आया अभी तक। क्या कह रहा है हमसे? एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ रहे हैं। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में, मूल कर्तव्यों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर मौलिक अधिकारों में? बताएं जल्दी से। सी जवाब दे रहे हैं, बी जवाब दे रहे हैं, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी स्टडी शुरू। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा बच्चा मेरे मौलिक अधिकारों में। ठीक है, मौलिक अधिकारों में वर्णन किया गया है। तो देखिए, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन किस तरीके के हैं। प्रीति कुशवाहा, अब आया सही जवाब आपका ए है इसका राइट आंसर। भटक गए सब लोग भाई, क्वेश्चन इजी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे क्वेश्चन है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, समाजवाद का क्या अर्थ है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। सामाजिक स्पर्धा, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय। अब आप देखो, अब आप इसमें भी आप कंफ्यूज रहोगे, हर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब, अब देखता हूं 24 का जवाब आ जाएगा तभी मैं टिक करूंगा, देखता हूं किसका आता है। सामाजिक स्पर्धा, और राजकुमार जी ने दिया है सामाजिक नियंत्रण। राजकुमार जी, आंसर हो गया आपका इस बार, अरे काहे परेशान कर रहा हूं भैया, आंसर हो गया राजकुमार जी आपका इस बार सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण। पटेल साहब, गलत हो गया आपका, राइट आंसर है इसमें बॉम्बे। समाजवाद का अर्थ है कि समाज नियंत्रण में चले बाकायदा। बॉम्बे 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 आना शुरू हो गया। जिद्दी जी गलत हो गया है, सुरभि आप सही हो गया, अंजुम बिटिया आपका सही हो गया, राजकुमार जी आपका सही हो गया। जिद्दी 23 का दिल्ली कर रही हैं। ठीक है, हम 24 नंबर का क्वेश्चन डिस्प्ले पे लिए और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा। देखो, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है ये, इसको तो लिया है USA के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा, भाषा को कहां से लिया है? तो भाषा को लिया है कहां से?
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो क्या ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है? ऑप्शन में है तो ऑस्ट्रेलिया को टिक करो, आगे बढ़ो और राइट आंसर हो जाएगा सी। देखता हूं कौन कौन जवाब सही कर रहा है, देखता हूं कौन कौन जवाब का सही कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा बच्चा मेरे, राइट आंसर हो जाएगा बच्चा मेरे ऑस्ट्रेलिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी सीरीज हमारी खत्म हो गई। 25 क्वेश्चन